दोस्तों, मैं रुडेन सोनी। अ, आपने मुझे एक इंग्लिश टीचर की तरह देखा हुआ है। बराबर आप मेरे वीडियोस देखते हैं, इंटरैक्ट करते हैं और पढ़ते हैं। आज मैं आपको कुछ और बताने जा रहा हूँ। 95-96 की बात है। मैं बॉम्बे में जॉब करता था और अपनी जो लाइफ है उससे बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म पे था। रूरल बैकग्राउंड से निकल करके मैं जो कुछ भी वहाँ कर रहा था, बहुत सीमित संसाधन, बहुत थोड़ी तनख्वाह, और मैं ऑलमोस्ट डेली 12 से 14 घंटे काम करता था। तो ये 12 से 14 घंटे काम करके क्या मैं वो चीज़ हासिल कर सका जो मैं ज़िंदगी में पाना चाहता था? वो क्या गलतियां हुई मुझसे कि मैं बहुत कुछ बहुत बड़ा अचीव करने की स्किल रखते हुए भी वो अचीव नहीं कर सका जो मैं उस वक्त कर सकता था, जिसको करने के लिए मुझे एक बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ा। तो हमें सही समय पर सही निर्णय मिल जाए, सही गाइडेंस मिल जाए, ये बहुत मैटर करता है। तो मेरे जिंदगी का जो पूरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे पूरे उतार चढ़ाव हैं, एक और मेरा सेल्स में जॉब करना, दूसरी ओर मैं उस एज में आकर के जब मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, वो सब कुछ छोड़ देना और एक नए रास्ते निकलना कि मुझे पढ़ाना है, क्योंकि शायद सब सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। तो आपकी ज़िंदगी में कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए, और उसके लिए चाहिए सही रास्ता दिखाने वाला, सही गाइडेंस देने वाला। और वो दे पाएगा, वो इंसान दे पाएगा जो उन रास्तों से निकल करके ऊपर तक पहुंचा है, जो इंपोर्ट नहीं किया गया है। आज ये ज़रूरत क्यों पड़ी कि मुझे बुलंद जैसे प्लेटफॉर्म को लेकर के आना पड़ा? क्योंकि क्योंकि रियलिटी में मैं इस दौरान, ये जो लॉकडाउन का टाइम है, इस दौरान मैं बहुत सारे चैनल्स की एनालिसिस कर रहा हूं। एज ए मोटिवेशनल स्पीकर मैंने कंट्री में बहुत सारे सिटीज़ में जाकर के बहुत सारे स्टूडेंट से इंटरेक्शन किया हुआ है, लेकिन मैंने कभी अपने आप को यूट्यूब पे उस मॉडल पे लेकर के आने की नहीं सोची। लेकिन जब मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ कि ज़्यादातर स्पीकर्स, ज़्यादातर करियर काउंसलर, ज़्यादातर जो गाइडेंस देने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो इस सोर्स से ज़्यादा पैसे कमाएं। वो इम्पोर्टेड लोग हैं, बहुत कम ही आपको मिलेंगे जो रियल गाइडेंस देने के लिए यहाँ आपके बीच बैठे हुए हैं, जो आपके बीच से निकले हुए हैं। तो मैं आपको जो प्लान कर रहा हूं, जिन चीज़ों को लेकर के प्लान कर रहा हूं कि मेरी ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव रहे हैं, और मैंने गिरते उठते लड़ते भिड़ते जो सीखा है, जो एक्सपीरियंस लिया है, जिन एक्सपीरियंसेस ने मुझे लाइफ में सक्सेसफुल बनाया, वो मैं आप तक पहुंचा सकूं और वो मैं शेयर कर सकूं। सिर्फ ये ज़रूरत थी आज बुलंद को लेकर के आने की। मैं बताता हूं कि मैं किन चीज़ों की ओर फोकस करने के इरादे से तैयार हुआ हूं। पहली चीज़, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है लाइफ में जब आपका कम्युनिकेशन पुअर होता है। कम्युनिकेशन मीन्स सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग नहीं, कम्युनिकेशन इस कंप्लीट पैकेज, जहां आपको ज़रूरत होती है उस नॉलेज की, जहां आप उन परिस्थितियों के अनुसार बात कर सकें। ये कम्युनिकेशन होता है। इंग्लिश स्पीकिंग ज़रूरी है, आपके अंदर बहुत स्ट्रांग स्पोकन इंग्लिश का डायमेंशन होना चाहिए। वो आएगा, वो ज़रूर आएगा, क्योंकि वो बहुत कठिन नहीं है, वो बहुत सरल है। लेकिन कम्युनिकेशन का मतलब है कि उससे ज़्यादा आइडियाज़। तो वो आइडियाज़ कहाँ से आएंगे, वो आइडियाज़ जनरेट कैसे होंगे, उन चीज़ों के बारे में बात कैसे होगी, पता कैसे चलेगा, इस कंप्लीट चीज़ों को मैं आपसे बात करूंगा जब मैं इंग्लिश स्पीकिंग सिखाऊंगा, जिसमें मैं सिखाऊंगा कि क्या क्या छोटे छोटे पिटफॉल्स हो सकते हैं। जहां मैं सिखाऊंगा कि भाई, दुनिया में तो 10 लाख से ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड्स हैं, लेकिन एक अच्छा कम्युनिकेटर 2000 वर्ड्स में भी कम्युनिकेट करता है। बल्कि ये कहा जाता है कि जनरल कम्युनिकेटर के पास 500 या 600 वर्ड्स होते हैं, और आपके पास, इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मी and if you are able to speak the way most of the people speak, if you can do that much, it means you have good enough vocabulary with you. Communication is not a problem. The problem is somewhere else. The problem is somewhere in your thought processing, and I need to rectify those thought processing. मैं उसको correct करूँगा, क्योंकि क्योंकि मैं आपके बीच से निकला हुआ इंसान हूँ।
दूसरी चीज़, सिर्फ हमारा कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो गया तो नहीं चलेगा। एक कंप्लीट ग्रूमिंग चाहिए, कंप्लीट पर्सनैलिटी चाहिए। बेसिक कम्युनिकेशन के संग-संग एक बहुत बड़ा स्ट्रांग एरिया है जहाँ पर हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करनी होती है। मैं उन एरियाज़ को टच करूँगा, वो उनकी ज़रूरत क्या है, उनके बारे में बात की जाएगी। और इसके संग-संग अगर एक और डायमेंशन है, हम सब बचपन से पढ़ते आए हैं कि कहते हैं ना कि कंप्लीट बॉडी माइंड इक्विलिब्रियम चाहिए होता है। एक परफेक्ट माइंड लिव्स इन परफेक्ट बॉडी, और अगर अ हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी, तो क्या हेल्दी बॉडी के लिए हमको करना होगा कि हम हमारी उम्र बढ़ती चली जाए और हम वहीं थम से जाएं, हम फिजिकली इतना फिट हों, एजाइलिटी हो। तो वो फिटनेस के कौन से मंत्राज हैं जो आपको आने चाहिए? क्या वो योगा होना चाहिए, या वो आपके साथ एरोबिक्स होना चाहिए, या हार्डकोर आपका जिम ट्रेनिंग होनी चाहिए? इन चीज़ों को लेकर के मैं आपसे, मेरे एक्सपर्ट्स, इट्स नॉट कि मैं सारी बातें करूँगा, मेरे पैनल में बहुत सारे एक्सपर्ट्स होंगे जो इन बातों को करेंगे, जो हेल्थ फिटनेस के बारे में आपको गाइडलाइन देंगे, प्रॉपर गाइडलाइन देंगे आपकी ज़रूरतों को ध्यान में रख करके। इसके साथ ही साथ बहुत बड़ा लाइफ में चेंज लाता है अगर कुछ, तो वो होती है मोटिवेशनल स्टोरीज। स्टोरीज वो नहीं कि हमने कोई एक इंग्लिश की बुक उठा ली, किसी किसी मोटिवेटर, कोई एक मोटिवेशनल स्पीकर की हमने इंटरनेशनल बुक उठा ली और उसके हम एग्जाम्पल्स को शेयर करना शुरू कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। नेटवर्क 21 जैसी ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत मोटिवेशन की बातें करते हैं, लेकिन वो मोटिवेशन भी एक रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाने वाली होती हैं। द रियल मोटिवेशन कम्स फ्रॉम यू ओनली, आपके आसपास की दुनिया से। उस आसपास की दुनिया से जो मोटिवेशन निकल करके आता है वो ट्रू मोटिवेशन होता है। मतलब मैं एक अच्छा खासा नॉन मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। अगर आप गूगल करोगे तो आपको बहुत जगह अरुण सोनी डालते ही आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कभी किसी भी स्पीकर की कोई बुक नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि आप किसी को रियल जिंदगी से ही सिखा सकते हैं, इंपोर्ट करके नहीं सिखा सकते हैं, इंपोर्टेड कहानियां से नहीं सिखा सकते हैं। मैं वो चीज़ें आपको लेकर के आना चाहता हूँ। इसके संग संग एक बहुत जो और बड़ा एरिया है कि मुझे याद आ रहा है कि जब मैं जॉब में था उसी समय एक सज्जन थे जिनका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत स्ट्रांग था, और उन्होंने मुझे तब सजेस्ट किया था कि अरुणेन, जिस दिन आपके पास 10 लाख की हैसियत हो उस दिन 1 लाख खर्च करना। और शायद शायद उनकी वो सीख है कि मैं फाइनेंशियल बर्डन से फ्री हूँ, मेरे ऊपर कोई भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, तो मुझे कंफर्टेबल नींद आती है। तो अपने फिनेंसेस को कैसे स्ट्रेंथन करना है, फिनेंसेस को कैसे मैनेज करना है, कैसे हमको बेटर फिनेंस के रिसोर्सेज निकालने हैं और हर एज में निकालने हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपको क्या करना है, अगर आप एक जॉब में हैं तो आपको क्या करना है, उसको लेकर के भी हम यहाँ पर आपसे बहुत सारी चीज़ें पैनल हमारा डिस्कस करेगा। बहुत सारी किताबें हैं जो हमारी ज़िंदगी बदलती हैं। एक कहा जाता है कि अ मैन इज़ नोन बाय द बुक्स ही रीड एंड द फ्रेंड्स ही कीप। आपके दोस्त कैसे हैं और आप क्या पढ़ते हैं, ये बहुत कुछ मैटर करता है। मेरे पास खुद की पर्सनल लाइब्रेरी इतनी बड़ी है कि घर में अगर मुझे 2 साल भी रहना पड़े तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। तो आपकी लाइब्रेरी में, पर्सनल लाइब्रेरी में कौन-सी बुक्स होनी चाहिए? इट्स नॉट ओनली ई-बुक्स। आपकी लाइब्रेरी में कौन-सी बुक्स होनी चाहिए जिनको आप टाइम टू टाइम पढ़ें? उन बुक्स में कंटेंट क्या है? बुक्स के रिकमेंडेशंस क्या होने चाहिए? बुक्स के रिव्यूज़ क्या होने चाहिए? बुक्स का जिस्ट क्या होता है? वो बुक्स के जिस्ट के बारे में बात होगी। वो बुक्स में क्या है निचोड़? क्योंकि एक किताब एक इंसान की पूरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस होती है, तो ज़रूर उसमें कहीं न कहीं बहुत कुछ होता है जो आपको या हमें लेना चाहिए और अपने पास रखना चाहिए। तो इन अ नटशेल, इन अ क्रक्स, बुलंद आपको बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए एक सजग प्रहरी की तरह आ रहा है, एक पैटर्न की तरह आ रहा है, एक एक गाइडेंस देने के लिए आ रहा है, एक फादर फिगर की तरह आ रहा है। क्योंकि उम्र के इस मोड़ पे आकर के मैं अब अपने जिंदगी के सारे अनुभवों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और आपको एक बेहतर गाइडलाइन देना चाहता हूं, ताकि आप उन परेशानियों से बचें, उन हर्डल से बचें और आप बहुत आसानी से आगे निकल सकें। तो वापस एक बार मैं बताना चाहूँगा कि इंग्लिश स्पीकिंग बहुत फ़ोकस्ड एरिया होगा जिस पे बात की जाएगी, ग्रूमिंग की बात की जाएगी, बहुत ज़्यादा
बुक्स के रिव्यूज़ और रिकमेंडेशंस की बात की जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको कैसे ग्रुप डिस्कशन में पार्ट लेना है, कैसे एडैप्टेबिलिटी टेस्ट को अंडरस्टैंड करना है, इन सब चीज़ों को बात की जाएगी। इनफैक्ट आज की डेट में दुनिया इतनी बदल चुकी है कि 30 साल पुराने मॉडल्स नहीं चल सकते हैं। इसलिए जो बदलते हुए मॉडल्स हैं, उन मॉडल्स को आपके सामने कैसे लेकर के आना है, दैट इज़ व्हाट बुलंद इज़ लुकिंग फॉर। और हम बुलंद को लेकर के आए हैं आपको बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए। आज के लिए इतना ही, और कल से हम शुरू करेंगे बहुत प्यारी सीरीज़, और उम्मीद है आप सब एंजॉय करोगे। बस आपको सिर्फ करना ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है चैनल से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट हो सकें उस थॉट को जो मैं लेकर चल रहा हूँ। थैंक यू।